आज 7 महीना लगभग होने जा रहा है प्रदेश में दूसरी बार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी स्थापित हुए हैं। और किसी भी सरकार को नापने का, परखने का 5 साल का कालखंड जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। वो तो 5 साल चला पूरे, और ये 7 महीना फिर इधर चल रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का पूरे झारखंड प्रदेश में ब्लॉक पर हर एक प्रखंड में, पूरे प्रदेश में आक्रोश प्रदर्शित करना था आम जनता का। और टोटल गरीब गुरबा लोग वहाँ पहुँचे हुए थे। ऐसा नहीं कि गाड़ी पर किसी को ढो के लाया गया है या उनको हाँक के लाया गया है, सो बात नहीं है। और रहा सवाल प्रखंड जो होता है वो जिला का रीढ़ होता है उस जिला का। अब ब्लॉक में इस ढंग का लूट है, चाहे वो आय प्रमाण पत्र बनाने जाइए, जाति बनाने जाइए, आवासीय बनाने जाइए, या जो चीज़ें काम में जाइए, बगैर पैसा के कोई काम नहीं होता है। आम जनता त्रस्त है। साथ साथ जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, सीओ हैं, सीआई हैं, ये सब लोग का एक सूत्री कार्यक्रम है कि जहाँ से भी हो धन का उपार्जन किया जाए, चाहे वो गरीब हो चाहे कोई भी हो। और आज का एक जीता जागता उदाहरण भी हुआ जब हम लोग का आक्रोश का जब समापन हुआ, जन आक्रोश का, तो हमारे प्रदेश के नेता हैं विनय कुमार सिंह, उनकी बच्ची का एक सर्टिफिकेट बनवाना। तब सोचिए वहाँ पैसा का डिमांड हुआ और 3 टेबल पर कहा गया क्या 1000 लो, ऑन रिकॉर्ड है, वहाँ जाइए, वहाँ ये लगेगा, तब जाकर बनेगा। लास्ट में कोई लाज शर्म नाम का चीज़ नहीं है। हमको जैसा पता चला बाद में, हमको जानकारी पहले मिलता था, तो हम जो चंदन क्यारी में गेट टूटा है ना, यहाँ टेबल कुर्सी सब टूट जाता। इसके लिए चाहे हम लोग को जेल जाना होता तो जेल भी जाते, लेकिन बाद में इसकी जानकारी मिली, तब तक तो मामला समाप्त हो गया। अब जिला के कलेक्टर अभी अभी आए हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, मैं उनको पहले से भी जानता हूँ। उनको स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। ये सारा मीडिया में चल रहा है आज के डेट में, चाहे यूट्यूब में चल रहा हो, चाहे सोशल मीडिया में चल रहा हो, कि भाई क्या बात था वहाँ पर, क्यों इस ढंग का हमारे वरिष्ठ नेता ने वहाँ पर धरना दिया। दूसरा, अभी अभी बोकारो जिला के नए कप्तान आए। कल चास में जोधाड़ी मोड़ में ज्वेलरी शॉप में 5 करोड़ का डकैती हुआ। जैसे सिनेमा में दिखलाता है ना कि नया कप्तान आया तो हम सलामी दे रहे हैं उनको, तो नए कप्तान का एक चैलेंज है। मैं उनको जानता हूँ, जमशेदपुर में थे, अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन अब अच्छे हैं, हम बहुत अच्छा हैं, और हम कोई काम है नहीं हमसे आ रहा है, तो हम क्या करेंगे भाई। तो अब उनको देखना है इस चीज़ को। अभी देखिए हम लोग यहीं पैदा लिए हैं जरीडी बाजार में, हम लोग यहाँ 4 जनरेशन से हैं। वहाँ पर अवैध हथियार बनाने का कारखाना बन रहा है मैरिज हॉल में। सोचिए आप, वहाँ पर रैपर मिल रहा है शराब बनाने का, जो फैक्ट्री में जो लगता है, शीशी बोतल सब है वहाँ तैयार। तो हम ये जानना चाहते हैं, ठीक है आपने रेड किया, पकड़ा, 3 दिन से अखबार में भी आ रहा है, सब चीज़ ठीक है। हम ये जानना चाहते हैं कि कल तो नहीं शुरू हुआ था वो काम, इसके पहले से चल रहा था। तो इसके पहले के डीएसपी अभी भी हैं, इसके पहले के थाना प्रभारी बगल के कहीं थाना में होंगे या लाइन में होंगे, जहाँ भी होंगे। तो पहला तो जो अभी एसपी साहब हैं, उनको उन लोगों को बुला के पूछना चाहिए कि अरे मूर्ख आदमी, तुम लोग क्या देखा, तुम लोग का तो वहीं पोस्टिंग था, अभी हटे हो। यहाँ पर 2 किस्म के प्रशासनिक व्यवस्था है। एक चुनाव जितवाने वाला है,
पीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी, डीएसपी कौन रहेंगे जो हमको चुनाव जितवाएंगे। चुनाव हो गया खत्म, अब उन लोग का तबादला हो गया। अब उन लोग प्रमोशन होगा, कोई इंस्पेक्टर बनेगा, कोई डीएसपी बनेगा। अब देखिएगा कि उनको फिर लाया जाएगा। अभी यहीं पर ब्लॉक में हमको जो पता चला, दो ऐसे व्यक्ति हैं जिनका तबादला हो चुका था, फिर इसी ब्लॉक में आ गए। अब आप अंदाजा लगा लीजिए। इससे अंदाजा लगता है कि भाई क्या कारण है कि यहाँ आप चला है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि झारखंड सरकार में व्याप्त चरम सीमा पे पूरा घुसखोरी का सिलसिला चल रहा है। नहीं, एक रैकेट चल रहा है। और जान लीजिए, जब तक कि दिल्ली से यहाँ लगाम नहीं लगेगा, यहाँ कुछ नहीं होने जा रहा है। ये आप मान करके चलिए ना, ये कि ये पूरी स्थिति है। और अभी देखिए, पेट्रावार से तेनू घाट के बीच में एक बेचारा व्यवसायी अपना तगादा करके आ रहा था, 5 लाख लुटा गया उसका। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि बने 4 बजे शाम में, 5 बजे शाम में, बगल में रीजनल हॉस्पिटल कॉलोनी है, यही थाना प्रभारी थे जो अभी हैं, रोहित सिंह। इनके पीरियड में 22 जगह डकैती होता है दिन में, एक पंछी तक नहीं पकड़ाया। चोर डकैत का तो बातें छोड़ दीजिए। और तो और कहते हैं कि आप लोग सीसीटीवी कैमरा लगाए, थोड़ा बाबूजी के घर से लगाना है, हमारा पैसा है कि सीसीटीवी कैमरा लगाना है। कोई पेट्रोलिंग नहीं है, कुछ नहीं है। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ एसपी साहब को कि आप ड्रेस बदल के आइए, अभी आपको कोई लोग पहचान नहीं रहा है। अभी आप आए हैं, आप नायक वाला रोल में आप आइए और ड्रेस बदल के आप रोड में आप घूमिए और देखिए कि जो ट्रैक्टर दौड़ रहा है बालू लेके, अगर रोड से आदमी नहीं हटे, मोटरसाइकिल नहीं हटे, तो उसके ऊपर से चढ़ा देगा, पार हो जाएगा। एनजीटी लगा हुआ है कि बालू का खनन नहीं होगा, तो बालू कहाँ से है? अब आप जान लीजिए कि वर्तमान में खेतको है, खेतको में पता नहीं क्या प्रशासनिक व्यवस्था है। हम तो डीसी एसपी को इसलिए दोष अभी नहीं दे रहे हैं कि अभी आए हुए महीना दिन में नहीं हुआ, तो उन पर इल्ज़ाम लगाना गलत है। अरे भैया मेरे, वो जो पिलर के पास से जो बालू निकाला, पता है, वहाँ का मुखिया, वहाँ का महिलाएं, पेपर में आया था, सब लोग धरना दिया, यहाँ कोई गिर जाएगा, पुले टूट के गिर जाएगा। वहाँ लोग गए, देखें, चले, कहाँ डेंजर हो गया। अरे डेंजर से मतलब हमको नहीं है ना, हमको मतलब है कार्रवाई से। मैं तो एसपी साहब को खुलेआम चैलेंज कर रहा हूँ कि आप आइए, आपको हम लेके घुमा देते हैं, हमारे गाड़ी पर आप घूम जाइए और आप सिविल ड्रेस में आइए, देखिए कि साइकिल से कितना कोयला जा रहा है। अब भी हम लोग गए थे अग्रसेन भवन, 20 ठो साइकिल वाला गया और एक साइकिल में 1 टन कोयला था, फर्स्ट क्लास का कोयला। पूरी तरह से राजस्व के नुकसान। राजस्व का नुकसान क्या हो, तो लाइन ऑर्डर का प्रॉब्लम है ना। उसके बाद आप देखिए, अभी यहाँ बगल में है बालीडी, बोकारो स्टील स्टेशन के बगल में। भाई डीएम एसपी को चाहिए, अभी तो अहबे किए, इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ कि आए हैं दूसरे रास्ता से गुजर रहे हैं ना। जितना कोयला वहाँ पड़ा हुआ है, शायद किसी प्रोजेक्ट के माइंस में उतना कोयला नहीं पड़ा हुआ है। हम जानना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से, वो कोयला किसका है, कितना डिस्पैच हुआ, कितना बैलेंस बचा हुआ है। और तो और जो रेक से कोयला जा रहा है, वजन में भी गड़बड़ी है। अगर 56 टन का बॉक्स में वजन है, एक बॉक्स में 40 टन दिखलाया जा रहा है। इस ढंग का पूरा माहौल है। और दूधा साइडिंग है, वहाँ भी स्थिति है। उससे बड़ा बात क्या है, अभी 3 दिन पहले अखबार में निकला है, ये मैं अपने से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जो मीडिया ने रखा। अगर मीडिया अगर नहीं रहे तो शायद हम लोग को कुछ पता भी नहीं चलेगा।
अखबार में निकला, प्रभात खबर में, दैनिक भास्कर में, अमलों में स्टीम कोयला लोड हो रहा है, और यहाँ कल्याणी में। अब जो देखा, जो बोला, उसके आधार पर पेपर में आया। अब जो वहाँ के मैनेजर GMO कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये ROM था। अरे भैया, तो जिसने पकड़ा, या तो उसको मोतियाबिंद हो गया है तो उसका इलाज कराओ, उसको वहाँ से हटाओ, और अगर गलत नहीं है तो तुम गलत हो। इस ढंग का पूरा माहौल पूरे इलाका में बना हुआ है। और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि शाम ढलने के बाद फुल पंजाब कोयला निकल रहा है, फुल पंजाब गाड़ी डंपर दौड़ रहा है कोयला लेकर के। उसको जांच तो करें। खाना पूर्ति के लिए क्या भाई, तो ऐस जो है ओवरलोड जा रहा है, वहाँ SDM गए, है ऐसा क्या हुआ, उसको कौन जांच किया? फिर अगला कांटा में लगा के यहाँ बगले में जांच करे तो क्या वजन जा रहा है उसमें? तो ये खाना पूर्ति वाला सिस्टम नहीं चलेगा। तो ये पूरी स्थिति है। और हम तो कहना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आपका लंबा आयु है, आप देखिए जो गड़बड़ी हो रहा है। सब लोग कहते हैं कि ये पैसा CM तक जाता है, तब आप सोचिए कितनी बड़ी बदनामी है। और कल आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आप अगर अभी इस पर नहीं सावधान होंगे तो जैसे मधु कोड़ा को ये लोगों ने फंसाया, सारा मधु ये लोग कांग्रेस और RJD के लोग पी गए, और कोड़ा गिर रहा है मधु। जो कोड़ा खा रहा है वो मधु कोड़ा खा रहा है। इसीलिए मैं पुनः अंत में एक ही चीज़ कहूँगा, और ख़ास करके देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, कि झारखंड में और इस बोकारो जिला और धनबाद जिला में जो लूट मचा हुआ है, इसको देखें, देखवा में। नहीं तो ये बोलने से भी नहीं चलेगा कि जब सारा चीज़ लूट जाएगा, राजस्व लूट जाएगा, सारा चीज़ का जब चीरहरण हो जाएगा तो हम लोग टुकुर टुकुर ताकते रहेंगे। यही मेरा कहना है। और आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, सबको मैं इस चैनल के माध्यम से निवेदन पूर्वक हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि झारखंड को बचाइए, और नहीं तो झारखंड आसाम मेघालय बन जाएगा। यही मेरा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।